हमारे चैनल सुनो जिंदगी की कहानी में आपका स्वागत है। जब कविता की शादी राजीव से हुई तो पूरे परिवार ने उसका खुले दिल से स्वागत किया। पर एक चेहरा मुस्कुराते हुए भी ईर्ष्या से भरा था। नीलम, राजीव की बड़ी बहन। नीलम अपने मायके में बहुत अधिकार जमा कर रखती थी। वह मानती थी कि घर में सिर्फ उसी की चलनी चाहिए। कविता की शालीनता और हर किसी का उसके प्रति प्यार नीलम को अंदर से खलने लगा। धीरे धीरे नीलम ने कविता के खिलाफ चालें चलनी शुरू की। कभी सास से कहती, अम्मा, कविता को देखो, दिन भर मोबाइल में लगी रहती है, घर का कुछ काम नहीं करती। कभी भाई राजीव के कान भरती, भैया, कविता को देखो, ये तो बिल्कुल हमारे लायक नहीं, तुम्हारे लायक तो कोई और थी। राजीव शुरू में बहन की बातों में आकर कविता से नाराज रहने लगा। कविता परेशान हो गई, पर उसने कुछ नहीं कहा। उसने अपने व्यवहार से सब कुछ ठीक करने की ठानी। एक दिन नीलम ने हद कर दी। घर की अलमारी से पैसे निकालकर कविता पर इल्जाम लगा दिया। कविता टूट चुकी थी। पर तभी एक दिन घर में लगे सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग से सच सामने आ गया। पैसे नीलम ने ही निकाले थे। श्याम बाबू ने नीलम को बुलाकर कहा, बेटी, घर की इज्जत बहुएं नहीं, बहनें भी बिगाड़ सकती हैं। आज तूने माँ बाप भाई और अपने ही संस्कारों को शर्मिंदा किया है। राजीव को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने कविता से माफी मांगी। नीलम को कुछ समय के लिए मायके से दूर भेज दिया गया। कविता ने माफ कर दिया, लेकिन अब वह चुप नहीं रही। उसने ससुराल में अपने आत्मसम्मान के साथ जीने की राह चुनी। रिश्तों में अंधा भरोसा नहीं, सच की पहचान जरूरी होती है। कभी कभी घर के अंदर ही नकाब पहनकर अपने निकलते हैं, पर सत्य चाहे जितना भी दबाया जाए, एक दिन उजागर हो ही जाता है।